माँ एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी सृष्टि की ममता, त्याग, प्रेम और बलिदान समाया होता है। आज जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं वह एक साधारण सी दिखने वाली माँ की असाधारण यात्रा है। एक ऐसी माँ की जो खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चों के लिए खाना जुटाती रही, जो खुद अशिक्षित थी लेकिन अपने बेटे को अफसर बनाने का सपना देखती रही। ये कहानी है सरोज देवी की। एक छोटे से गांव बाबुलपुर की रहने वाली सरोज बचपन से ही संघर्षों में पली बढ़ी। गरीब किसान परिवार में जन्मी सरोज की पढ़ाई तो तीसरी कक्षा में ही छूट गई थी, क्योंकि माँ बाप को खेतों में मदद की ज़रूरत थी। सरोज जब 17 साल की हुई तो उसकी शादी हरीश नाम के मजदूर से हो गई। हरीश मेहनती था लेकिन किस्मत हमेशा उसे नाराज रही। कहीं मजदूरी मिलती तो घर चलता, वरना पेट में पानी से ही गुजारा होता। सरोज के 2 बच्चे हुए, बड़ा बेटा अमित और छोटी बेटी नेहा। भले ही खुद सरोज ने स्कूल का मुंह ज़्यादा नहीं देखा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि उसके बच्चे पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे और इस गरीबी की जंजीरों को तोड़ेंगे। गांव में एक ही सरकारी स्कूल था जहां अमित और नेहा पढ़ने जाते थे। माँ रोज़ सवेरे 4 बजे उठ जाती, पहले चूल्हा जलाती, बच्चों का टिफ़िन बनाती, फिर खेत में काम करने चली जाती। जब बाकी औरतें दोपहर को आराम करती, सरोज सिलाई का काम पकड़ती, सिर्फ इस उम्मीद में कि बच्चों की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म का इंतज़ाम हो सके। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने को 2 ही रोटी होती तो माँ कहती, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। बच्चे ज़बरदस्ती माँ को खिलाने की कोशिश करते, लेकिन सरोज मुस्कुरा कर कहती, माँ कभी भूखी नहीं होती बेटा, उसे तो बस तुम्हारा पेट भरा दिखे, वही उसकी तृप्ति है। एक बार ऐसा समय आया जब अमित को स्कूल की परीक्षा देने के लिए 500 रुपये फीस जमा करानी थी। हरीश बीमार था और 2 हफ्तों से मजदूरी नहीं कर पाया था। घर में पैसे की बेहद तंगी थी। सरोज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने रात भर बैठकर लोगों के कपड़े सिए, खेतों से लकड़ियां काटकर बेची और जैसे तैसे पैसे जुटाए। आखिरी दिन सुबह जब अमित स्कूल जा रहा था, माँ ने कांपते हाथों से पैसे उसके हाथ में दिए और कहा, जाओ बेटा, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अमित ने देखा माँ की अंगुलियों में पट्टियाँ बंधी थी। ज़्यादा सिलाई के कारण सूजन और घाव हो गए थे। उसकी आंखें भर आई, लेकिन माँ की आंखों में सिर्फ सपने थे। अपने बेटे को स्कूल की ड्रेस में देखकर जो चमकती थी, समय बीतता गया। अमित पढ़ाई में बहुत तेज़ था। 12वीं के बाद उसने दिल्ली में एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन ले लिया। माँ ने खेत गिरवी रख दिया ताकि बेटे को शहर भेज सके। उसने खुद 2 साल तक नई साड़ी नहीं पहनी, लेकिन बेटे की हर ज़रूरत पूरी की। नेहा भी पढ़ाई में पीछे नहीं थी। उसने बीएड करके गांव के ही स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू की। माँ को जब पहली बार नेहा ने अपनी तनख्वाह से एक साड़ी और चप्पल दी तो सरोज की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अमित ने यूपीएससी की तैयारी की। सरोज ने उसके हर संघर्ष में साथ दिया। फ़ोन पर जब बात होती, माँ कहती, बेटा थक मत जाना, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है, तू करेगा, तू ज़रूर करेगा। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद अमित का चयन हुआ। वो आईएएस अधिकारी बन गया। उस दिन माँ की आंखों में जो गर्व था वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पूरे गांव में मिठाई बंटी, मंदिर में भंडारा हुआ, लेकिन माँ ने बस एक बात कही, अब तू औरों के लिए भी कुछ करना बेटा, क्योंकि
तू अब अकेला नहीं है, अब तुझसे बहुतों की उम्मीद है। समय के साथ माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। उम्र का असर था और वो अब कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन जब अमित ऑफिस से घर आया, माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा एक बात कहूँ, मेरी ज़िंदगी की तमाम थकान उस दिन ख़त्म हो गई जब तू अफसर बना। मुझे तुझ पर गर्व है, पर अब मैं थक गई हूँ। अगर मेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो तू बस इतना करना, गांव के उस स्कूल को बेहतर बना देना जहां तू पढ़ा है, ताकि किसी और माँ को खेत गिरवी ना रखना पड़े। कुछ ही दिनों में माँ इस दुनिया को छोड़ गई, लेकिन वो कोई साधारण विदाई नहीं थी। हजारों गांव वाले आए, हर किसी की आंखों में आंसू थे। हर किसी ने एक ही बात कही, सरोज देवी सिर्फ माँ नहीं थी, वो एक प्रेरणा थी। आज गांव का स्कूल सरोज देवी मॉडल स्कूल के नाम से जाना जाता है। अमित ने गांव में एक लाइब्रेरी भी खुलवाई और माँ की तस्वीर के नीचे एक पंक्ति लिखवाई, जिसने अपना सब कुछ देकर हमें कुछ बना दिया। वो माँ नहीं, ईश्वर थी। माँ कोई एक दिन की भावना नहीं है, माँ एक पूरी उम्र है, जो सिखाती है, संभालती है, गिरने पर उठाती है और फिर खुद चुपचाप छांव बनकर पीछे हट जाती है। सरोज देवी की कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, वो हर उस माँ की कहानी है जो अपनी खुशियाँ कुर्बान करके अपने बच्चों के सपने सजोती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, वीडियो पे कमेंट्स और पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।